वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक छोटे से फैमिली में मौर्य क्लासेस। और बेटा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को अंत સુધી देखना क्योंकि आज के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होने वाले हैं और आज बहुत मजा आने वाला है ये टॉपिक सीख करके। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि भूमि संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। और ये भूमि संरक्षण क्या होता है बेटा, इनके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में बताते हैं भूमि संरक्षण क्या होता है। मतलब संरक्षण मतलब होता है किसी चीज की सुरक्षा करना। तो बताओ मैं जमीन की सुरक्षा कैसे करूंगा, जमीन की संरक्षण हमें कैसे करना चाहिए, आज हम उसके बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भूमि की संरक्षण का मतलब क्या होता है। क्या होता है भाई भूमि संरक्षण? तो भूमि संरक्षण की यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ और एक एक मीनिंग को हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे, समझाते हुए चलेंगे। जमीन का कटाव, जमीन का कटाव रोककर जमीन की गुणवत्ता बनाए रखना अर्थात भूमि संरक्षण। फिर से बड़ा, भूमि संरक्षण क्या होता है? जमीन के कटाव को रोककर जमीन की गुणवत्ता बनाए रखना अर्थात भूमि संरक्षण। सर अपनी शुद्ध भाषा में समझाओ, अपनी भाषा में समझाओ, किताबी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, समझाता हूँ बड़ा। अर्थात इसका मतलब होता है कि भूमि संरक्षण का मतलब होता है कि जमीन की उपजाऊ मिट्टी को बहने से या उखड़ने से बचाना चाहिए, उसकी अच्छी हालत बनाए रखना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि मिट्टी बह न जाए, ठीक है, मिट्टी उखड़ न जाए, उड़ने ना लगे, क्योंकि अगर उड़ेगी तो उसका उपजाऊपन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर उपजाऊपन कम हो गया बड़ा तो वहां पर अच्छी फसल नहीं होगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि भूमि संरक्षण का मतलब होता है जमीन की उपजाऊ मिट्टी को बहने से हमें क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए और उसकी अच्छी क्वालिटी बनाए रखना चाहिए। उसे कहते हैं भूमि संरक्षण। दूसरा क्या लिखा है? जमीन संरक्षण का सीधा संबंध मिट्टी के कणों को अपने मूल स्थानों में बनाए रखने से होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ बड़ा? इसका मतलब होता है कि इनका मेन काम क्या होता है? तो मिट्टी के जो कण है, मिट्टी के जो कण है, ये मिट्टी के जो कण है जहां है वो वहीं पे रहे, जहां रहे, जहां है वहीं पे बने रहे, कहीं और ना जाए, तभी जमीन का संरक्षण हो पाएगा और उसका उपजाऊपन बनी रहेगी। मतलब इनका मेन काम क्या होता है कि मूल स्थान पर बनाए रखना। मूल स्थान मतलब जहां पर उसकी मिट्टी के कण हैं वहीं पे क्या होते हैं, मिट्टी रहना चाहिए, जिससे उसका उपजाऊपन क्या होगा? बना रहेगा। इसे कहते हैं भूमि संरक्षण। और समझते हैं हम लोग इसके बारे में। चलिए आगे। विश्व के विविध स्थानों पर उस स्थान एवं समस्याओं के अनुरूप उपाय किए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया में अलग अलग हिस्सों में उसकी जरूरत और समस्याओं के हिसाब से अलग अलग उपाय बताए गए या अलग अलग उपाय अपनाए गए। मतलब पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में उसकी जरूरत के अनुसार या उसकी समस्याओं के हिसाब से अलग अलग भूमि संरक्षण के उपाय बताए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? यदि भूमि संरक्षण ना हो तो उससे बाढ़ की संभावना बढ़ने से जान माल की सुरक्षा के सामने खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है मैडम कि मतलब अगर हम जमीन की रक्षा नहीं करेंगे, अगर हम जमीन की सुरक्षा नहीं करेंगे, जमीन की रक्षा नहीं करेंगे तो बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी और जिससे लोगों की जान जा सकती है और लोगों की संपत्ति में क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। क्योंकि बेटा देखो, अगर भूमि संरक्षण को नहीं रोकोगे तो बाढ़ बढ़ेगी और बाढ़ जैसी ज्यादा होगा तो घरों में घुसेगा और घरों में घुसेगा तो वहां पर इंसानों की डेथ भी हो सकती है और उनकी संपत्ति, उनकी जमीन वगैरह, मकान वकान सब टूट सकते हैं मैडम। इसलिए हमें भूमि संरक्षण का उपाय करना चाहिए और इस तरीके से भूमि संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसका मतलब होता है इसीलिए हमें भूमि संरक्षण बहुत जरूरी है।
भूमि का संरक्षण करना मतलब भूमि की सुरक्षा करना अत्यंत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भूमि संरक्षण को रोकना है तो उसके लिए कौन कौन से उपाय करना चाहिए। वो उपाय के बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। भूमि संरक्षण के उपाय। वनों के आच्छादन के कारण उसकी जड़ें जमीन के कणों में जकड़े रहती हैं। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब रहता है कि जब हम पेड़ लगाते हैं तो वो जो पेड़ होता है वो मिट्टी की जड़ों को क्या करती है, मजबूती से पकड़ के रखती है, जिससे मिट्टी क्या होती है बेटा, एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं पाती है या बह नहीं पाती है। कितना भी पानी डालो, अगर आपने पेड़ लगा दिया है बेटा, तो पेड़ लगाने से अगर उसमें पानी का बहाव पड़ेगा तो वो पानी को पूरी तरीके से लेके नहीं, मिट्टी नहीं लेके जा पाएगी। वो पेड़ क्या करेगा, वो जमीन को जकड़ के रखेगा, पकड़ के रखेगा, इसलिए वो मिट्टी के बहाव को रोक सकता है। तो पहला उपाय करना चाहिए बेटा, हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। अगर हम पेड़ लगाएंगे ना तो क्या होगा, मिट्टी के कटाव को या मिट्टी के संरक्षण हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा, कि नदियों की नलिकाओं मतलब पोतर एवं पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण का मतलब क्या होता है बाबू? इसका मतलब होता है कि नदियों के किनारे, जो नदी होता है, नदी के किनारे या पहाड़ जैसे इलाकों में, नदी के किनारे नदी के किनारे या पहाड़ी इलाकों पे ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि वह मिट्टी के कटाव ना हो, ताकि वह मिट्टी बह के न जाए। नदी के किनारे किनारे और पहाड़ियों के इलाकों में आपको ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, जिससे पेड़ पौधे ज्यादा लगाएंगे तो जिससे मिट्टी के कटाव बहेगा नहीं। पॉइंट समझ में गया। तीसरा पॉइंट, रेगिस्तान। रेगिस्तान के आसपास क्षेत्रों में बहने वाले पवन को रोकने के लिए वृक्षों की पंक्तियां लगानी चाहिए। अर्थात रेगिस्तान के पास चलने वाली तेज हवाओं को रोकने के लिए, आपको पता है रेगिस्तान के पास चलने वाली जो तेज हवाएं होती है, बहुत तेज हवा आती है, अगर उनको रोकना है तो लंबी कतार लगानी चाहिए। पेड़ों का क्या लगाना चाहिए, पेड़ों का लंबी कतार लगाना चाहिए। मतलब जितना ज्यादा ऐसे लाइन टू लाइन पेड़ लगाएंगे ना, तो क्या करेगा, हवा को रोकेगा, और हवा को अगर रोकेगा तो वो जो मिट्टी होगी वो मिट्टी को भी क्या करेगा, साथ में रोक लेगा, मिट्टी को भी बहने नहीं देगा। नेक्स्ट, वह रेगिस्तान को आगे बढ़ने से क्या करेगा, रोकेगा, और इससे रेगिस्तान आगे फैलने से क्या करेगा, रोकेगा। नदियों की बाढ़ को या अन्य नदियों की मोड़कर सूखी नदियों में भरकर अंकुश लाना चाहिए। मतलब एक और तरीका है बेटा कि जमीन की संरक्षण करने का, मतलब बाढ़ का पानी को बाढ़ के पानी को क्या करना चाहिए, जब मान लो बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया हो तो उस बाढ़ के पानी को करना क्या चाहिए, उस बाढ़ के पानी को दूसरी नदियों की ओर मोड़ देना चाहिए, या तो कहीं कोई सूखी नदी है तो सूखी नदी में बहाकर उसे क्या करना चाहिए, कंट्रोल बनाना चाहिए, नियंत्रण बनाना चाहिए, अंकुश में लाना चाहिए। मतलब जब बाढ़ के पानी को दूसरी नदियों की ओर मोड़ देना चाहिए, या तो क्या करना चाहिए, कोई सूखी नदी है उसमें बहाकर उसे क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, जिससे जमीन का कटाव क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। आगे, अनियंत्रित चराई। अनियंत्रित चराई से पहाड़ों की जमीन का स्तर ढीला बनता है और उसे रोकना चाहिए। अर्थात ज्यादा जानवरों द्वारा बिना रोक टोक चराई करने से पहाड़ी जमीन क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, इसीलिए वहां पर रोक लगाना चाहिए। जो आपको देखा होगा अलग अलग जो पहाड़ होते हैं मैडम, उस पहाड़ पे बहुत सारे घास वगैरह जो उगे होते हैं मैडम, अगर आप मान लो यहाँ पर बिना पूछे आपने यहाँ पर क्या किया, जानवरों को चराने का अनुमति दे दिया, तो वो जानवर क्या करेंगे, सारे जमीन को क्या करेंगे, चर लेंगे। और जब सारी चीजों को चर लेंगे बेटा, तो हवा जब तेजी से बहेगा या बारिश होगा तो वो मिट्टी को क्या करेगा, बहा ले जाएगा, तो उससे क्या होगा, मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब वो जानवरों को चराने के लिए क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ा। जैसे मैं आपको एक कुछ पिक्चर के माध्यम को यहाँ पर, ये भी तो कुछ यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि सीढ़ी नुमा खेत पक्षी के समांतर जुताई करना चाहिए, जिससे क्या हो ना,
मतलब भूमि की संरक्षण की जाती है। जैसे कि लाइक एग्जाम्पल के रूप में देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा, क्षितिज समांतर जुताई और सीढ़ीनुमा खेत जैसी पद्धति को अपनाना चाहिए। अर्थात इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ढलान वाली जमीन पर समांतर लाइन में जुताई करानी चाहिए। मतलब जो ढलान वाली लाइन हो, जो ढलान वाली खेत जमीन होती है बेटा, उसको समांतर लाइन में क्या करना चाहिए बेटा, उसकी जुताई करना चाहिए। और अगर उसकी जुताई करते हैं बेटा तो उससे क्या होगा, भूमि संरक्षण बना रहेगा। और सीढ़ीनुमा खेत बनाना चाहिए। सीढ़ीनुमा मतलब कोई सीढ़ी की तरह, सीढ़ीनुमा का मतलब क्या होता है बेटा, सीढ़ी की तरह क्या करना चाहिए, खेत बनाना चाहिए। और ताकि पानी के बहाव को क्या कर सके, कम कर सके, और जिससे मिट्टी भी कटे ना और पानी को भी रोक सके। इस तरीके से सीढ़ीनुमा, इसको सीढ़ीनुमा क्या बोलते हैं, खेत बोलते हैं, इसको सीढ़ीनुमा खेत बोलते हैं बेटा। आगे बेटा, बिन उपजाई हुई जमीन पुनः सेंद्रीय पदार्थ में मिलाना चाहिए बेटा। इसका मतलब जो जमीन बंजर हो गई हो, जो जमीन क्या हो गई बाबू, जो जमीन बिन उपजाऊ, बिन उपजाऊ मतलब जिसके अंदर उत्पादन नहीं ले सकते हैं। तो जो जमीन एकदम बंजर हो गई, जिसमें हम किसी भी चीजों का उत्पादन नहीं कर सकते, जो बंजर, जो जमीन बंजर हो गई है, उसमें जैविक खाद, गोबर की खाद वगैरह मिला करके उसे दोबारा उपजाऊ बनाना चाहिए। और उपजाऊ बनाने के लिए क्या करना चाहिए बेटा, आपको खाद डालना चाहिए और गोबर की खाद आपको मिलाना चाहिए। जैविक खाद और गोबर की खाद, अगर ये दोनों खादों को मिला देते हो बेटा तो वो खेत उपजाऊ पर हो जाता है, उसके अंदर हम उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, उपयुक्त उपाय करने से जमीन का संरक्षण किया जा सकता है और जमीन का संरक्षण आज निशान आवश्यकता है। इसका मतलब क्या होता है बाबू, इसका मतलब ये होता है कि ऊपर बनाए गए जितने भी, ऊपर बताए गए जितने भी उपाय मैंने बताया आपको, ऊपर से जितने भी मैंने उपाय बताया आपको, वो उपाय को अपनाने से मिट्टी के कटाव का हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है बाबू, इसका मतलब होता है कि आज के समय में भूमि संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। कि अगर हम भूमि को नहीं रोकेंगे, मिट्टी के कटाव को नहीं रोकेंगे तो हम खेती नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, प्रयास कौन कौन करेगा भाई, संरक्षण के लिए सरकार आपकी मदद करेगी, समाज और लोगों को संयुक्त, ये तीनों लोग अगर मिलकर करेंगे तो ही बड़ा जमीन का सुरक्षा किया जा सकता है। यानी भूमि संरक्षण का काम अकेले नहीं होगा, भूमि संरक्षण का काम अकेले नहीं होगा। इसके लिए सरकार, समाज और आम जनता, इस सभी को मिलकर के काम करना होगा। अगर ये सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मैंने एक एक पॉइंट को बेटा यहाँ पर समझाया है बेटा। ठीक है ना बेटा, आपको क्या करता है, एक एक पॉइंट बेटा समझते चलना है और लाइन टू लाइन क्या करना है, इसे याद करना है। मैंने इसीलिए एकदम आसान भाषा में आप लोगों को ये सारी चीजें समझाई है बेटा। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ो तो बेटा सब चीजें क्लियर हो जाएगा, है ना बेटा। आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा बेटा। तो आज हमारा ये क्या हो गया, क्लास कंप्लीट हो गया। और बेटा एक चीज और बता दूं, अगर आप लोगों को एडमिशन बेटा मौर्य क्लासेस के अंदर लेना है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट्स सारी चीजें अगर कवर करना है बेटा, तो नोट्स की बेटा आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो बेटा। और नोट्स की प्राइस मात्र बेटा ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, एक चैप्टर का बेटा प्राइस मात्र 30 रुपए है बेटा। इसमें आपको कंटेंट भी मिलेगा, सब क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा और प्लस बोर्ड के सारे क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। ठीक है। अगर कोई बड़ा पास में रहता है, किसी को भी एडमिशन कराना है बेटा, तो आप इस नंबर पे आकर मुझे कॉल करके मैसेज कर सकते हो बेटा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो सच में बेटा बहुत मजा आता है बेटा, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और साथ साथ में बेटा अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए और आपकी भी हेल्प हो जाए। आप भी अच्छे मार्क्स लो, आपके फ्रेंड भी अच्छे मार्क्स लाए बेटा। तो इसीलिए बेटा सभी टॉपिक को अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ा करो। और इसलिए बेटा मैं आप लोगों को खुद ही सारी चीजें लाइन टू लाइन समझाता हूँ, लाइन टू लाइन बताता हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग बताता हूँ, जिससे बेटा आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है ना बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।